बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं होशिन जहांगीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है इमरजेंसी की दावत की प्रिपरेशन। जी हाँ, तो इमरजेंसी की दावत प्रिपरेशन ये होती है कि आपको जो है वो अर्जेंट पता चले कि आज शाम में आपके पास जो है वो गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे, और आपने जो है वो क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी है और किस तरह से जो है वो क्विक तरीके से आपको दावत की करनी है तैयारी। तो यहाँ पर जो है हुआ कुछ यूँ था कि दोपहर के 2:30 बजे जहांगीर की जो है वो मेरे पास कॉल आई कि शाम में आ रहे हैं कुछ गेस्ट। अच्छा, गेस्ट में थे मेरे नंद और नंदोई। तो मैंने कहा कि हाँ कोई मसला नहीं है, अरेंज हो जाएगा। और उसके 1 घंटे बाद जहांगीर की दोबारा कॉल आई कि जिया और फैसल भी आ रहे हैं। मैं बताती चलूँ कि फैसल जो है वो जहांगीर के फूफेजाद भाई हैं जो यूएस से आए हुए थे, तो उनकी भी जो है मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। तो मैंने फिर यही कहा कि कोई मसला नहीं है, हो जाएगा सब कुछ अरेंज। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो मैंने जो है स्वीट डिश की तैयारी की थी, और स्वीट डिश में मैं फ्रूट ट्रैफल बना रही थी, और मटन का गोभी गोश्त, और चाउमीन मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बनाए थे बच्चों के लिए। क्योंकि कभी भी जब आपने जिस तरह दावत अरेंज करनी हो तो सबसे पहले जो है स्वीट डिश का आप जो है इंतज़ाम कर लें तो आसानी रहती है। अच्छा, एक काम मैं हमेशा ये भी करती हूँ कि जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी ये लेके रखती हूँ, जिसमें आपके फ्रूट कॉकटेल होते हैं, आपकी क्रीम्स होती हैं, और जेली होती हैं, कस्टर्ड, और सारी चीज़ें जो है वो घर के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है वो आप सोच के मंगा रहे हैं। मैं ड्राई फ्रूट्स तक घर के अंदर रखती हूँ जो मीठे में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो घर की जो औरत होती है ना उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करती है। तो यहाँ पर कस्टर्ड मैंने बनाया है, और कस्टर्ड में जब मैंने दूध में जो है पाउडर घोला था तो उसी के अंदर मैंने जो है वो वनीला आइसेस के भी 2-3 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर दिए थे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और कस्टर्ड बनाना भी एक आर्ट है और एक कला है। ये नहीं कि आप जो है वो अगर पाउडर आपने कस्टर्ड का मिलाया है तो आप सारा ही एकदम उसके अंदर डाल दें। नहीं, आपको जो है वो उसको देखभाल के उसके अंदर ऐड करना है कि आपने जो है उसको कितना गाढ़ा रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल पत्थर बन जाए, और ये नहीं कि बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो मटन गोभी का जो है वो गोश्त तकरीबन गल चुका था, तो मैंने इसके अंदर जो टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने वही प्याज जो है वो ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और इसके अंदर मैंने जो है वो लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल किया था। तो यहाँ पर जो है मटन गल चुका है। अब बस इसकी मैं मसाले करूँगी भुनाई, उसके बाद गोभी को करूँगी शामी। तो यहाँ पर देखें कस्टर्ड हमारा कैसे फटाफट और खटाखट तरीके से तैयार हो गया है, और साथ में मैंने जो है वो रेड कलर की जेली भी तैयार कर ली थी। तो ये काम हो गया, और यहाँ पर मैंने जो है वो ट्रैफल को कर दिया है एकदम से रेडी। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है ना फ्रूट केक्स भी डाले थे, तो बहुत ही मज़े का बनता है। अभी से पानी आ रहा है, लेकिन जब ये चिल्ड खाया जाएगा तो और ही मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने ये कुछ जगहों पे देखा है कि अगर आपके घर में जो है वो कोई डिनर होता है, आपने कोई जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया होता है, तो उसकी प्रॉपर आपने जो है वो तैयारी नहीं की होती है। तैयारी से मतलब कि आपके पास जो है क्रॉकरी जो है पूरी नहीं होती है, या फिर जो है वो आप खानों की अरेंजमेंट जो इस तरीके से करते हैं कि दूसरा परेशान हो जाता है। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो इस बात से डरते हैं कि पकाएगा कौन, करेगा कौन, यानी मेहमान भी अगर उनके घर जाएँ तो वही काम करें। तो मेरे ख्याल से ये सही चीज़ नहीं है, ना ये तरीका सही है, क्योंकि आप अगर मेज़बान हैं तो मेज़बानी आपको जो है वो खुश असलूबी से अंजाम देनी चाहिए, वरना जो है ऐसी मेज़बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कुछ लोग घबराते हैं खाना बनाने से भी कि भाई हम नहीं बना रहे, इतने लोगों का हमसे नहीं बनेगा, और फिर जो है वो उनके घर आके भी काम करें। तो भाई ये कोई तरीका नहीं होता है, वरना ऐसे लोगों को जो अपने घर में अरेंज करना ही नहीं चाहिए अगर वो सही तरीके से जो है वो अरेंज नहीं कर सकते हैं। और ये तो घर की औरत का काम होता है कि वो कैसे मेंटेन करती है और कैसे जो है वो इस चीज़ को लेके चलती है। लेकिन अगर जो करना ही ना चाहे तो फिर उसको बोलने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो है वो देख के भी जो है वो इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मटन गोभी की हो गई है ज़बरदस्त तरीके से भुनाई। और मैंने थोड़ा सा बस इसके अंदर पानी डाला है, और बस अदरक और जो है हरी मिर्चें और हरी धनिया से इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये हमारी बिल्कुल एकदम से रेडी है। और यहाँ पर मैं चिकन बिरयानी की भी कर रही हूँ तैयारी फटाफट और खटाखट। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि मैंने जो है वो कितने कम टाइम में किस तरीके से जो है वो पूरे डिनर की कर ली है तैयारी।
और आप लोगों को जो है वो साथ में टिप्स भी मिल गई होंगी कि अगर इस तरह आपने जो है वो कोई डिनर इमरजेंसी में अरेंज करना हो तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मुझे शामी कबाब भी बनाते थे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अगर मुझे एक दिन पहले पता होता तो मैं बना के यकीनन रख लेती, क्योंकि सही बात है वो एक तो टाइम की कमी, ऊपर से चूल्हों की कमी। तो बस आपको बताने का मेरा यही मकसद है कि अगर अरेंज करना चाहें और किसी को जो है वो आप इज़्ज़त देना चाहें तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। यानी कोई 2-3 घंटे आपके घर में बैठा हुआ है और फिर आप उसको बोलें कि नहीं खाना खा के जाओ, तो ये कुछ अजीब सी बात लगती है, क्योंकि आपने इंतज़ाम तो किया नहीं और आप बोल रहे हैं कि खाना खा के जाओ। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए और इसी वक्त आ जाए तो फिर आप जो है बाहर से अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो बस चिकन कढ़ाई बनाई थी मैंने, शनिवारी कढ़ाई बनाई थी, गोभी मटन था और चाउमीन थे और फूड ट्रैफल था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, सैलड था। तो ये हो गई थी छोटी सी जो है वो मेरी घर में दावत। तो बस अच्छा लगता है कि कोई आपके घर में आता है और आपको आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता है और खुश होके जाता है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगली वीडियो में जल्द ही मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।